लेडीज़ के लिए आता है कि जी वो इमोशनल होती हैं, नाज़ुक होती हैं, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अगर बाहर की देखी जाए नहीं ले सकती। लेकिन येस, जैसे-जैसे टाइम गुज़र रहा है मैं ये देख रही हूँ कि बच्चियों को कुछ पेरेंट्स भी उस चीज़ को एक्सेप्ट करा रहे हैं कि आपने पढ़ना है और आगे लीड करना है। ठीक है? तो ये जो एक वो बैरियर है हुँ। कि अगर आप पॉलिटिक्स में हैं तो यू आर अ लीडर, बट अगर आप उसके अलावा किसी डोमेन में तो यू आर नॉट कंसीडर्ड टू बी अ लीडर। तो ये आप कैसे देखते देखिए हैं? इरफ़ान, हमारी डेफ़िनेशन लीडरशिप में पाकिस्तान में बताई ही गई थी कि लीडर कौन है। ओके। और किसी का लीडर का नाम आएगा तो वो कायद-ए-आज़म का नाम ले लेगा, हाँ। जो भी पॉलिटिकल लीडर्स आपके हैं यस। इस वक़्त, गॉट इट। उनका नाम ले लेगा। ठीक है। हमें बताया ही नहीं जाता कि लीडरशिप होती क्या है, लीड करना। ओके। वो किसी भी डिपार्टमेंट में हो सकती है। हम ओके। बच्चों के अंदर ये कभी भी चीज़ नहीं डालते, ठीक है? हम उनको ये राइट। चीज़ें बताते ही नहीं हैं। ठीक है। तो इसलिए ये प्रॉब्लम आती है कि हमें लगता है कि सिर्फ़ लीडर सिर्फ़ पॉलिटिक्स में होते हैं हाँ। और नहीं होते। तो क्या ऐसे चैलेंजेस हैं जिनका आप ज़िक्र करना चाहेंगे और फिर आपने कैसे उनको ओवरकम किया ताकि वो जो हमारी बच्चियाँ हैं जो हुँ, अभी यूनिवर्सिटी में हैं या स्कूल में हैं या इस रोल पे वो आना चाह रही हैं, हुँ। तो उनके लिए एक जो है वो गाइडेंस के तौर पे हो कि देखो आप कैसे कर सकते हैं? प्लीज़। देखिए इरफ़ान, पहले तो इंसान को ये डिसाइड करना है कि उसने आगे करना है, ओके। ठीक है? अगर आपको ये नहीं पता कि आपकी मंज़िल क्या है, हाँ। तो फिर आप समझ ही नहीं आएगी कि मैंने लाइफ़ में करना क्या है, मैंने लीडरशिप रोल में जाना है या मैंने शादी करवानी है हाँ। या मैंने क्या चीज़ ठीक करनी है। है। फिर उनकी आगे दूसरी ग्रूमिंग शुरू होती है। हाँ। हम क्या कर रहे हैं? स्टार्ट से बुक्स। स्टार्ट ही बुक्स दिखा दी, और वो भी कोई 10-12। लाइफ स्किल नहीं दे रहे, यस। किसी भी स्पोर्ट्स में हम उनको नहीं लेकर आते, किसी चीज़ में हम उनको आगे नहीं लेकर आते। चंद लोग नज़र आते हैं जो आपको स्पोर्ट्स खेलते हुए नज़र आएँगे, अदरवाइज़ ये चीज़ें पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट नहीं होगी। Ladies and gentlemen, warmly welcome to all of you on your very own show, The Happy Place. As we already said कि हम हर एक नए एपिसोड में एक नए गेस्ट के साथ और एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। आज का बेसिकली जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और उसके साथ साथ जो हमारे गेस्ट हैं माशाल्लाह वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग और वेल एजुकेटेड हैं। तो बेसिकली आज का जो टॉपिक है जिस पे हम बात करने जा रहे हैं, हम बात करेंगे कि जो वुमेन है, वुमेन इन लीडरशिप इन वुमेन स्पेशली इन पाकिस्तान, उसके क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या क्या उसमें अपॉर्चुनिटीज़ हैं और किस तरह से जो हमारी 48% जो वुमेन फर्टेनिटी है उनकी जो पॉपुलेशन है उसको किस तरह से हम ग्रोथ की जो ऑन द वे ऑफ द ग्रोथ हम किस तरह से लेके जा सकते हैं। तो इस टॉपिक को देखते हुए आज के बेसिकली हमारे जो मेहमान हैं, अगर हम बात करें तो माशाल्लाह उनका 21 ईयर प्लस जो है वो वर्किंग एक्सपीरियंस है। और अगर बात करें तो वो बात करते हैं एजुकेशनिस्ट के ऊपर, हेड हैं स्टेप स्कूल सिस्टम के, उसके साथ साथ कॉरपोरेट ट्रेनर हैं और पेरेंटिंग एक्सपर्ट भी हैं। आप उनको मॉर्निंग शो पे भी देखते रहते हैं। तो प्लीज स्टे ट्यून विद मी एंड वार्मली वेलकम माय ऑनरेबल गेस्ट मैडम अमरीन अस्करी साहिबा। मैडम साहिबा कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, बिल्कुल ठीक-ठाक, खैरियत से। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। इट्स रियली ऑनर एंड प्लेजर फॉर अस कि आपने ऑनर्ड टाइम निकाला है। ऑनर्ड ऑनर्ड। हाँ, थैंक यू। वैसे तो बड़े-बड़े मॉर्निंग शो पे जाते हैं लेकिन हमारा ये भी एक छोटा-सा शो है जिस पे हम कोशिश करते हैं कि जो हमारी यूथ है, क्योंकि आपको पता है 65% हमारा जो कंट्री है उसकी पॉपुलेशन यूथ पे बिल्कुल, है। तो उनके लिए वो जो हमारे सीज़न प्रोफेशनल हैं जो अपनी-अपने डोमेन में बहुत अच्छा माशाल्लाह उन्होंने काम डिलीवर किया है, तो उनको इस प्लेटफ़ॉर्म पे लाएँ और उनके आइडियाज़, उनका एक्सपीरियंस और उनका एक्सपोज़र जो है वो यूथ के सामने रखें ताकि उनके लिए जो है वो बस गाइडेंस और राह रास्त पे आ सकें। तो बताइए हाउ इज़ थिंग गोइंग ऑन स्पेशली इन द रमदान एंड रेस्ट ऑफ द थिंग? सबसे पहले इरफान, थैंक यू सो वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो एंड थैंक यू। माशाल्लाह ऑलरेडी यू आर डूइंग ग्रेट जॉब। थैंक यू सो मच आप मैडम खुद साहब। यंग हैं और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सो काइंड। और रमज़ान में डेफिनेटली इट्स वेरी हेक्टिक शेड्यूल, आपके पास टाइम कम होता है और टास्क ज़्यादा होते हैं यस। और आपने उसको टाइमली करना होता है। गॉट तो इट। अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान भी अच्छा गुजरा है, बिजी गुजरा है और ओवरऑल वर्क भी बहुत अच्छा जा रहा है। और दैट्स ग्रेट। आई रियली एप्रिशिएट ऑनेस्टली जिस तरह आपने एप्रिशिएट किया है, तो मैं हमेशा एप्रिशिएट करता हूँ स्पेशली दोज प्रोफेशनल जो कि इतने बिजी स्केड्यूल में से वो आपको टाइम देते हैं और उसमें कोई उनका पर्सनल इंटरेस्ट हम्म, नहीं होता, बट दे स्टिल अवेलेबल कि वो कहीं ना कहीं पे अपनी वैल्यू इनपुट कर सकें ताकि जो है वही यूथ वाली बात है कि या अपनी सोसाइटी में कुछ पॉजिटिव रोल प्ले किया जाए। बिल्कुल। तो आई रियली अप्रिशिएट थैंक यू सो स्पेशली फॉर यू एंड ऑल्सो दोज पीपल जो इस काम के लिए अवेलेबल होते हैं। मेरे साहब जैसे कि हम टॉपिक पे बात करते हैं, लीडरशिप एक बहुत सेंसिटिव, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है अगर हम बात करें पाकिस्तान के सिनेरियो में। और फिर अगर हम लीडरशिप को वुमेन में लेके आ जाएं तो बहुत ही सेंसिटिव और इम्पोर्टेंट हो जाता है। जी। क्योंकि डेफिनेटली हम देखें तो ग्लोबल की अगर जो है अराउंड 8 बिलियन की पॉपुलेशन है, तो उसमें अराउंड 50% हमारी पॉपुलेशन जो है वो वुमेन की है। बट अगर हम देख लें वो फाइनेंशियल स्फेयर हो, इकोनॉमिक सिचुएशन हो,
या हमारा एजुकेशन सेक्टर हो या हमारी कोई भी फील्ड ऑफ लाइफ हो, तो उसमें वुमेन की कंट्रीब्यूशन जो है वो किसी कंट्री में तो 50% 40 है, बट अगर बात करें एशियन कंट्रीज में तो वहाँ पे बहुत कम है। और अगर हम उसको थोड़ा सा और नैरो डाउन कर लें, पाकिस्तान में आ जाएं, तो यहाँ पे तो बिल्कुल ना होने के बराबर है जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन है। तो बीइंग एजुकेशनिस्ट, बीइंग अ कॉर्पोरेट ट्रेनर, बीइंग अ लीडर, आप जो अभी रिसेंटली कुछ एक इरा और हिस्ट्री पाकिस्तान की गुजरी है, व्हाट डू यू थिंक एंड व्हाट्स योर ओपिनियन एंड एक्सपोजर अबाउट इट, कि क्या कुछ चीज़ें चेंज हो रही हैं स्पेसिफिकली वुमेन को लेके, उनको वुमेन जो लीडरशिप रोल में एक्सेप्ट किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? नहीं, इरफान, रिसेंट ईयर्स में हम देखें तो चेंज आया है। ठीक है। एक्चुअली पहले पास्ट भी होता था कि बच्चियों को इस चीज़ के लिए कभी सिखाया नहीं जाता था कि वो भी कभी लीड कर सकती हैं। ठीक है। उनको हमेशा से सिखाया जाता है कि जी आपने कॉम्प्रोमाइज़ करना है, सेक्रीफाइस करना है, आपने किसी के आगे बात नहीं करनी है। तो बच्चियां इसी माइंडसेट से उनका ब्रॉटअप भी होता है। और पहले ही होता था कि अर्ली मैरिजेस थी, आपकी मैरिज हुई और आप आगे चले गए। लेकिन अब जो चेंजेस जो आई है, मैं ये देख रही हूँ कि ये चीज़ थोड़ी एक्सेप्टेबल होती जा रही है कि बच्चियां पढ़ेंगी भी, ठीक है, और आगे लीडरशिप रोल में भी आएंगी। बट इसका ये मतलब नहीं कि चैलेंजेस नहीं है। अभी भी बहुत चैलेंजेस है, अभी भी डिफिकल्टीज आती है, क्योंकि देखिए ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है। आप बीइंग अ मैन तो हर एक को पता है कि जी वो मर्द है और उसके ऊपर कोई भी जिम्मेदारी डाली जाए वो करेगा। जो बात असलियत भी है, बनाया ही मर्द को इस चीज़ के लिए गया है कि वो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाए। लेडीज के लिए आता है कि जी वो इमोशनल होती हैं, नाजुक होती हैं, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज अगर बाहर की देखी जाए नहीं ले सकती। और उसी माइंडसेट से हमारे यहाँ पे एशिया में लोग औरत को देखते भी हैं। ठीक है। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है, जैसे हमने देखा था कि पहली प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान में बनी, फिर आपकी सीएम बनी। जब पहली दफा वो बनी तो पसंद भी की गई बात और क्रिटिसिज्म भी बड़ा आया कि जी मजहब इस्लाम में तो ये चीजें जायज नहीं, कुछ ऐसी चीजें। मुझे याद है कि आई वाज वेरी यंग और जब मुझे ये पता चला था कि वो आई है। लेकिन यस, जैसे जैसे टाइम गुजरा है, मैं ये देख रही हूँ कि बच्चियों को कुछ पेरेंट्स भी उस चीज को एक्सेप्ट करा रहे हैं कि आपने पढ़ना है और आगे लीड करना है। ठीक है। तो ये चीज बड़ी जरूरी है कि बेसिकली लीडरशिप है क्या। ठीक है। हमें ये भी समझने की जरूरत है कि बेसिकली लीड करना। अब एक औरत घर में भी लीड कर सकती है, जैसे एक घर संभालती है। ठीक है। अगर आप एजुकेशन सेक्टर में देखें तो जो प्रिंसिपल्स हैं वो ज्यादातर आपको फीमेल नजर आती है, जो कि वो पूरा एक सिस्टम को लेकर चल रही है। वहां तक तो एक्सेप्टेंस थी। लेकिन जब एजुकेशन सेक्टर से बाहर आई वेमेन, जब वो कॉर्पोरेट साइड पे गई, वो डिफरेंट प्रोफेशंस अडॉप्ट किए, कोई पायलट भी बन गई, आपने देखा कि हर जगह तो उसको हर जगह एक चैलेंज फेस करना पड़ा। जैसे जैसे औरत आगे बढ़ती गई कि नहीं, औरत के यहाँ पे कोई काम नहीं। मैंने रिसेंटली एक प्रोग्राम अटेंड किया, तो वहाँ पे फर्स्ट कराटे और उसको विमेन थी जो अब उसकी हेड है। लेकिन कहती है जब मैं फर्स्ट टाइम इसमें आई तो मैं अकेली औरत थी, बाकी मर्द थे। और उस वक्त उन्होंने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया कि जी आप ये काम नहीं कर सकती, आपको नहीं आने दी, और आज वो उसी डिपार्टमेंट की हेड है। तो इस चीज को मैंने बड़ा अप्रिशिएट किया। मुझे बड़ा उनकी स्टोरी सुन के भी बड़ी इंस्पायरिंग स्टोरी थी कि यस, आपको आगे बढ़ना है, लेकिन उससे पहले लीडरशिप क्वालिटीज क्या होती है वो जानना जरूरी है। ठीक है। ये नहीं हो सकता कि कोई भी आपको सीट पे बिठा दे और आप लेके चल पड़े। मर्द का तो वो हाकमियत है ही ना, मर्द के अंदर तो आपको पता है कि वो हैंडल कर लेगा चीज़, अल्लाह ताला ने बनाया ही ऐसा है। लेकिन फीमेल का जो पार्ट है जैसे जैसे चेंज होता जा रहा है, उसका रोल चेंज होता जा रहा है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी चेंज हो गई है। तो उस चीज़ को गाइड करना, शुरू दिन से उसको बताना है कि ये लीडरशिप क्या है। बेशक जरूरी नहीं कि आपने किसी सीट पे बैठना है। अगर आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज हैं तो आप बड़े खूबसूरत तरीके से हर चीज़ को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है। आप स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं, आप टाइम को मैनेज कर सकते हैं। आपने बहुत अच्छे से इस चीज़ को बताया, लेकिन एक चीज़ थोड़ी सी आई रियली वांट के हमारी ऑडियंस के लिए भी क्लियर करें कि पाकिस्तान में लीडरशिप जो है उसको समझते हैं जस्ट एक पॉलिटिकल लीडरशिप। उसके अलावा अगर आपके जो है वो जिस तरह अभी हमने बात की, स्कूल की हेड्स हैं या किसी डिपार्टमेंटल की हेड हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर में लीड कर रही हैं, फैमिली में है तो पूरी फैमिली को लेके चल रही है, तो इट्सेल्फ शी इज़ अ लीडर। बट हम उनको उस तरह से रिकॉग्नाइज भी नहीं करते और उस तरह से हम उनके साथ उनकी जो से है उसको भी एक्सेप्ट नहीं करते। तो ये जो एक वो बैरियर है कि अगर आप पॉलिटिक्स में हैं तो यू आर अ लीडर, बट अगर आप उसके अलावा किसी डोमेन में तो यू आर नॉट कंसिडर्ड टू बी अ लीडर। तो ये आप कैसे देखें इरफान, हमारी डेफिनेशन लीडरशिप में पाकिस्तान में बताई ही देती थी लीडर कौन है। और किसी का लीडर का नाम आएगा तो वो कायदे आजम का नाम ले लेगा, या भी पॉलिटिकल लीडर्स आपके हैं इस वक्त उनका नाम ले लेगा। हमें बताया ही नहीं जाता कि लीडरशिप
होती क्या है, लीड करना। वो किसी भी डिपार्टमेंट में हो सकती है। हम बच्चों के अंदर ये कभी भी चीज नहीं डालते, ठीक है, हम उनको ये चीजें बताते ही नहीं। तो इसलिए ये प्रॉब्लम आती है कि हमें लगता है कि सिर्फ लीडर सिर्फ पॉलिटिक्स में होते हैं और नहीं होते। जबकि हमें जब बच्चों को पढ़ाना शुरू करते हैं तो हमें बताना चाहिए कि आप किसी चीज में, गेम में अगर आप लीड करते हो तो यू आर अ लीडर, ठीक है। उसको ऑनरशिप आ जाती है ना कि इसको ऑन करो। आप किसी को जब असाइनमेंट देते हैं, आप कहते हैं जी आपने टास्क करना है, तो उसका क्या मतलब होता है, आप उसको लीड कर रहे हैं, तो वो लीडरशिप आ गया। ये चीजें हमें इंजेक्ट करनी पड़ेगी अपनी यंग जनरेशन में कि लीडर्स आर नॉट ओनली दोस्त के जो मीडिया पे नजर आते हैं। कोई भी टास्क जिसको आप लीड कर रहे हो, जो आपको समझते हैं कि जी मेरे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मैं बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर सकता हूँ, तो आप लीडर हैं। तो इसकी डेफिनेशन को थोड़ा सा हमें, मुझे ऐसा लगता है कि चेंज करना हाँ, दोबारा से कुछ ऐसे थॉट हैं जिनको रिकंस्ट्रक्ट करना एग्जैक्टली पड़ेगा। एग्जैक्टली क्योंकि हमने ये तो अभी तो बात की जा रही है कि सिर्फ प्रोफेशन में, हमने तो उसको जेंडर तक लेके चले गए। बिल्कुल। अगर आप फीमेल हैं तो यू आर नॉट कंसिडर्ड टू बी अ लीडर, तो ये चीजें भी होती है। बाकी तो फॉलोअर्स हो ना एग्जैक्टली एक बंदा लीड करेगा और जिसमें इक्वालिटीज होगी बाकी फॉलो करेंगे एग्जैक्टली। ये भी डेफिनेटली है। अच्छा, यहाँ पे क्या है कि अगर हम ग्लोबली देखें तो बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिसेस हो रही हैं जहाँ पे एजुकेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले किया, आपकी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा रोल प्ले किया कि जैसे ही एक्सेप्टेंस होती है तो आप उसको ओन करना स्टार्ट करते हैं। और अगर हम एग्जांपल लें कुछ ऐसे कंट्रियाँ लाइक जो है वो न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने बहुत अच्छा रोल प्ले किया, तो वहाँ पे उनकी से भी है, एक्सेप्टेंस भी है। बट अगर यही चीज़ें हम इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दें पाकिस्तान में, तो हमारा वो जो एक कल्चरल नॉर्म्स हैं, जो सोसाइटी है, या हमारी फैमिली की साइड से, या कहीं ना कहीं पे कुछ हमारी जो एक रिलीजियस एलीट बैठी हुई है, तो वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती, स्पेशली जब हम एक फीमेल को एज ए लीडर लेके आते हैं, वो खा पॉलिटिक्स हो या किसी इंस्टीट्यूट की हो या एनीथिंग। तो ये जो चीज़ें हैं, आपको क्या लगता है कि हाउ इट विल बी ओवरकम, स्पेशली ये जो हमारा एक रीजन है उसमें? देखिए, अब आप देखेंगे जैसे जैसे दुनिया बड़ी, हर चीज ट्रांसफॉर्म हो रही है, लोग एक्सेप्ट करते जा रहे हैं। कोई भी नई चीज आती थी तो सबसे पहले तो वो हमारे मजहब में तो होता है ना कि ये जायज ही नहीं, निकाह ही टूट जाएगा अगर ये चीज काम हुआ। देखिए, ऐसा है कि हमें अपनी नई नस्ल को तैयार करना पड़ेगा इस चीज के लिए, माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा। अब जो अपनी जिंदगियां गुजार चुके हैं, जैसे मैं एजुकेशनिस्ट हूँ, मैं ऐसे पेरेंट्स को जब बताती हूँ कि जी न्यू सिस्टम क्या है या 21st सेंचुरी लर्निंग क्या है, तो वो एक्सेप्ट नहीं करते इस चीज को। वो कहते हैं कि क्या तुम लोग इतनी महंगी पढ़ाइयाँ करा रहे हो, इसमें क्या चीजें पढ़ी हैं। उसकी जब आप लॉजिकल बात करते हैं कि देखिए दुनिया में क्या हो रहा है और हम अभी तक किधर बैठे हुए हैं, हम अपने बच्चों को कौन सा एक माइंडसेट दे रहे हैं या क्या दुनिया दिखा रहे हैं उनको। अब क्योंकि बच्चों के पास आ गया मोबाइल, हमारे टाइम पे तो था कि हमें जो टीचर्स ने बता दिया हमने यकीन कर लिया दुनिया में, जो हमारे पेरेंट्स से बताया। लेकिन अब ये जो जनरेशन है ये इस चीज से बाहर आ गई है, ठीक है, उन्हें ये दुनिया नजर आ रही है ऑलरेडी, तो वो आपको भी अक्सर गलत कर देंगे। अगर हम ये क्वालिटीज एक एजुकेशन सेक्टर शुरू से बच्चों के अंदर डालना शुरू कर दे, कि बच्चों को ऐसे रोल देना शुरू कर दे स्कूल सिस्टम में कि जहाँ पे वो चीजों को लीड करें, उन लोगों को बताया जाए कि यस यू कैन डू इट, कोई मुश्किल बात नहीं, यू कैन मैनेज। एक दिन का टास्क उनको दे दिया जाए कि क्लास को अपने मैनेज करना। ऑन द अदर हैंड बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स की भी है कि वो इस चीज में अपने बच्चों को किस तरह आगे लेकर जाते हैं। आप उनको फॉलोअर बनाना चाहते हैं कि जिसमें होता है कि वो डिसीजंस नहीं ले सकते, वो प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते, वो कभी अपनी पसंद नापसंद को कभी भी उनको इजाजत नहीं होती। जो पहनना है, मैंने जो पसंद कराया आपने उसी को फॉलो करना है। तो उसमें उनमें डिसीजन मेकिंग की इजाजत, वो क्या कह सकते हैं, आपको रहती नहीं हिम्मत। वो हमेशा आपसे काम पूछ पूछ के करेंगे। लेकिन कोई एक बच्चा ऐसा होगा जो कहेगा कि नहीं मैं जो कर रहा हूँ ना मैं ठीक कर रहा हूँ, या मैंने इसको फॉलो करना है, उसके अंदर वो क्वालिटीज होती है, ठीक है। आपके सर्कल में जो फ्रेंड्स का सर्कल है, एक हमेशा ऑनरशिप लेगा कि आप उसके पास ही जाएंगे कि मैं प्रोग्राम बनाता हूँ, और तमाम दोस्त उसके पास जाएंगे यार प्रोग्राम बनाओ, हम आज चलते हैं, उसी को आगे। आप ये देखिए कि उसके अंदर वो इनबिल्ट हो गई चीज, खुद बहुत उस चीज को वो फॉलो कर रहा है और बाकी उसको फॉलो कर रहे हैं, और किसी की हिम्मत नहीं होगी इस चीज को लेने की। कुछ लीडरशिप क्वालिटीज इंसान के अंदर ऑलरेडी होती हैं और कुछ आपको सिखानी पड़ती है। और जो आप बच्चों का ब्रॉटअप कर रहे हैं बचपन से, जिस आप उसको ट्रैक पे लेकर जा रहे हैं, वो वही चीज आके लेकर जाएगा, ठीक है। सो अब जो पुराने सिनेरियोज थे, जो पुरानी चीजें थी, जैसे जैसे दुनिया ट्रांसफॉर्म हो रही है, हमारे घर ट्रांसफॉर्म हो गए, गाड़ियां ट्रांसफॉर्म हो गई, हमें अपना माइंडसेट भी ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, एक नेक्स्ट लेवल पे लाना पड़ेगा कि हमने अपनी जनरेशनों को आगे कहाँ लेकर जाना। ऑफ कोर्स उसमें डेफिनेटली आपने बड़ी खूबसूरत बात की है कि
वो क्या कहते हैं ना कि सोसाइटी डेवलप ही आपके घर से होती है, बिल्कुल। इंडिविजुअल से। और बिल्कुल। इंडिविजुअल मीन कि एक फैमिली है, पेरेंट है, वही अपने बच्चे का ज़्यादा बिल्कुल। टाइम तो उनके साथ है, यस। उसके बाद स्कूल में। बिल्कुल। तो वो सबसे पहले तो उनका रोल जो आपने हुँ। अभी कहा है कि हमें उनको ओनरशिप भी देनी पड़ेगी, उन्हें हुँ। उन्हें टास्क भी असाइन करने बिल्कुल पड़ेंगे। ऐसे। रादर देन कि अब पाकिस्तान में तो क्या होता है कि आप जो है वो 2 एंड हाफ डेकेड तक तो फैमिली के ही सहारे होते हैं। हाँ। उन्होंने येस बोला तो आपने येस है, यस कर उन्होंने जो दिया। करियर का आपको कहा आपने वही करना है। हाँ। तो उसी वजह से फिर वही बात आ गई है कि हमारा ओवरऑल जो एक सोशल फैब्रिक है वो बहुत डिस्ट्रक्टिव बिल्कुल। जो है वो हो चुका है। अच्छा मैडम साहब, अब क्योंकि हम ये सारी डिस्कशन तो हमारी चल रही है, तो आप यहाँ पे रहते हुए, क्योंकि हर फैमिली का स्ट्रक्चर भी डिफरेंट है, उसके बाद हर हमारा जो प्रोविंस है उसमें भी डिफरेंट वो सारी चीज़ें हैं, हर्डल्स हैं। तो आप माशाल्लाह 20-22 साल से आप इस जर्नी में हैं, जिसमें एजुकेशनिस्ट भी हैं, फिर उसके बाद कॉर्पोरेट ट्रेनिंग भी करते हैं, पेरेंटिंग भी कर लेते हैं आप बहुत अच्छे से। तो डेफिनेटली आप ऐसे ही तो नहीं पहुंच गए यहाँ पे, बिल्कुल नहीं। बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आए होंगे। तो क्या ऐसे चैलेंजेस हैं जिनका आप जिक्र करना चाहेंगे, और फिर आपने कैसे उनको ओवरकम किया ताकि वो जो हमारी बच्चियां हैं जो अभी यूनिवर्सिटी में हैं या स्कूल में हैं या इस रोल में वो आना चाह रही हैं, तो उनके लिए एक जो है वो गाइडेंस के तौर पे हो कि बिल्कुल। आप कैसे कर सकते हैं प्लीज। देखिए इरफान, पहले तो इंसान को ये डिसाइड करना है कि उसने आगे करना क्या है। ओके। ठीक है, अगर राइट। आपको ये नहीं पता कि आपकी मंजिल क्या है, हाँ। तो फिर आप समझ ही नहीं आएगी कि मैंने लाइफ में करना क्या है, मैंने लीडरशिप में जाना है, या मैंने शादी करवानी हाँ है, या मैंने क्या चीज़ करनी ठीक है। है। मैंने जब अपना करियर स्टार्ट किया था तो उस वक्त मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 2 बच्चे थे। ओके। ठीक है, बल्कि ठीक है। करियर भी नहीं स्टार्ट किया था, मैंने पढ़ाई स्टार्ट की थी। ओके। सो मैंने उससे डिसाइड किया था कि पहला मेरा गोल था कि मुझे आगे पढ़ना है। ठीक है, राइट। जब मैंने आगे पढ़ाई शुरू की तो फिर कहीं मेरा एक विजन बना शुरू हुआ कि अच्छा मुझे आगे कुछ करना है। ओके। लेकिन उस पर वही आ जाता है कि आपकी लाइफ जो आपकी चल रही है, ठीक है, उसमें जो आपके साथ लोग चल रहे हैं वो कितने मुत्तफिक हैं आपके साथ। ओके। ठीक है, ठीक है। सो उनको तैयार करना कि जी मैं ये काम कर सकती हूँ, आप मुझे थोड़ा सा चांस दें, मैं हम्म। आगे बढ़ना चाहती हूँ। ठीक है। हाँ, ये प्रॉब्लम पाकिस्तान में है कि हर ही कोई ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। नहीं मिलती। हर कोई आपके इवन आपके अपने पेरेंट भी सम टाइम नहीं, हमारी बच्चियां जॉब नहीं करेंगी, हाँ। बाहर नहीं जा सकती, वो ये ठीक है। काम नहीं कर सकती, कोई फोर्स नहीं है। हम्म। जरूरी नहीं है कि बच्चों को पढ़ाया इसलिए जाए कि वो जॉब करें। ठीक है। पढ़ाया हम इसलिए जाते कि उनकी पर्सनैलिटी बने। एक हाँ। पढ़ी लिखी माँ और एक अनपढ़ जाहिल माँ में फर्क है। ऑफ कोर्स बहुत फर्क है। दोनों का बड़ा वो करेगी, हम्म। ऐसी बात नहीं। ठीक है। लेकिन आप देखें कि दोनों का ब्रॉट अप में फर्क है कि वो बड़े होकर क्या बनते हैं। हम्म। तो बेशक औरत जॉब ना करी, लेकिन उसको आना चाहिए कि एजुकेशन पहली चाहिए। बात कि मैंने घर को कैसे संभालना है, ये भी लीडरशिप में अगर मैं कहूँ तो आ जाए। ऑफ कोर्स बिल्कुल ठीक है, ठीक है। राइट। अच्छा अब आप आगे, मैं जब आगे बढ़ी, मैंने पढ़ा, मैंने जॉब करती गई, मेरा विजन क्लियर होता गया कि मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, मेरे अंदर अपनी क्या एबिलिटीज हैं। ठीक है। समटाइम हमें अपनी एबिलिटीज नजर नहीं आती, लोग हाँ, बता रहे होते हैं बता कि जी देते हैं। यू कैन डू दिस वर्क, यस। तुम तो ये काम बहुत अच्छा करती हो। हाँ। कुछ लोगों ने मुझे रियलाइज कहा है कि यू हैव दोज क्वालिटीज, तुम ठीक है। पेरेंट्स से बड़ी अच्छी चीजें डील करती हो, Got it। तुमने चीजों को बड़ी अच्छी तरह से मैनेज मैनेज किया हुआ है, किया तो है। आपके अंदर कॉन्फिडेंस है कि अच्छा ये एबिलिटीज हैं। हाँ, आप कर सकते क्योंकि हैं। बाज दफा लोग जेलिसी में आपको पीछे कर देते हैं, बड़े कम लोग होते हैं जो आपको अप्रिशिएट करते हैं और आपको आगे आने आगे देते आने हैं। देते हैं। ठीक है, उनमें एग्जैक्टली। से एक दो लोग थे जिन्होंने मुझे कहा कि यू हैव दोस क्वालिटीज, यू दैट्स कैन डू ग्रेट। इट। एज बीइंग अ टीचर मैंने हमेशा बच्चों के ऊपर काम किया कि उनको हम आगे कैसे लाइफ स्किल सिखा सकते हैं, सॉफ्ट स्किल सिखा सकते हैं। ठीक है। जब मैं आगे बढ़ती, ये मेरा जिंदगी बड़ी स्मूथली मैं बात कर रही हूँ, लेकिन इन तमाम 20 सालों में 21 सालों में जो चैलेंजेस, जो फ्रस्ट्रेशन रही, जो फेलियर का डर रहा या जो हाँ। फेलियर रहा, वो अलग है कि Course, आपको मकाम बड़ी जगह ऐसे लगता है कि आप आगे बढ़ ही नहीं नहीं सकते, सकते। क्योंकि माशरा बहुत सी जगहों पे आपको आगे आने ऑफ देता नहीं। कोर्स ठीक है, बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर जो बच्चियां करना चाहती हैं कि पहले उनको ये यकीन हो कि वो करना क्या चाहती हैं और उस पर कंसिस्टेंट रहे, रुके नहीं। ठीक है। बड़ी जगह आपको फील होता है कि नहीं हाँ। नहीं मैं छोड़ दूं सब, ठीक है। ऐसा पॉसिबल नहीं है। मैंने एक टाइम पे सोचा था, मुझे नहीं पता था मैं जिंदगी में कभी प्रिंसिपल भी बनूंगी, कि एक वक्त आया था कि मुझे लगा था मैं सिर्फ टीचर ही रह जाऊंगी। ओके। ठीक है, ठीक है। मुझे बोलना अच्छा लगता है, लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं मोटिवेशन स्पीकर भी बन जाऊंगी। राइट। लेकिन जब आप आहिस्ता आहिस्ता आपकी क्वालिटीज एनहांस होती हैं, आपको पता चलता जाता है कि अच्छा ठीक है। यू हैव दैट क्वालिटी, गॉट इट। तो उसको पॉलिश करने की जरूरत होती है। तो That's- पहले तो आप अपनी स्किल्स को देखें कि आपकी बेसिकली स्किल, बाद बच्चों को देखा हमने कंप्यूटर में बड़े मास्टर्स हाँ होते हैं। एग्जैक्टली, ठीक आईटी है, जिसे हम टेक गाइस कहते हैं आजकल एग्जैक्टली ये टेक वो जनरेशन बचपन से हमने देखा उनके होता है कि हाँ वो छोटी चीजों को आपको कमांड आ जाती है जो कमांड आपको खुद भी नहीं पता होता। ऑफ कोर्स ठीक है, बिल्कुल ऐसे। हमें मेरी लाइफ में जो चैलेंजेस रहे और अल्लाह ताला ने जो आज मुझे मकाम रहा, वो मेरा माशाल्लाह। हार्ड वर्क भी रहा। हम्म। मैंने
पीछे मुड़ के नहीं देखा कि मैं कहाँ से चली हूँ और मैं कहाँ तक पहुँच गई हूँ। ठीक है, अल्लाह ताला ने आज मुझे एक मुकाम दिखाया है, सो अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें मेरी मेहनत भी रही, घर है। वालों का कोऑपरेशन भी रहा, लेकिन उसके साथ साथ मेरा अपना एक विजन रहा हाँ, और मैं उसमें बड़ी स्ट्रांग ऑफ रही। कोर्स आपने चीज़ें क्लियर की ना, तो जी, उसके साथ-साथ फिर ये आपको और जो लोगों को शायद वो लीडरशिप क्वालिटी नज़र आई तो उन्होंने कहा कि तुमने सीट पर आना है। करती हैं, राइट। ठीक है, मुझे नहीं कहना पड़ा कि जी मुझे ये सीट दे दो। हाँ, सो आपकी वो क्वालिटीज़ नज़र भी नज़र आनी आनी चाहिए। चाहिए। अब हाँ, अब देखिए लीडरशिप क्वालिटीज़ होती क्या हैं? गॉट इट। कि आप हाँ, किस प्लीज़ तरह बताइए ना कुछ। हाँ, आप चीज़ों को मैनेज कैसे करते हैं, ठीक है, टाइमली कैसे मैनेज करते हैं। जो ओके। सबसे बड़ी चीज़ है हुँ, इमोशनल इंटेलिजेंस, आप अपने हाँ, इमोशंस को कैसे ऑफ कंट्रोल कोर्स। करते हैं। क्योंकि जब आप इस पोजीशन पे हैं ना, देखने में तो बड़ी खूबसूरत सीट लगती है कि जी मुझे इस रूम में हाँ, बैठना है, उस सीट पे बैठना है, हाँ, लेकिन उस पे बैठने के बाद जो हर्डल्स आते हैं, जो आप ऑफ कोर्स। प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, जो सबसे बड़े चैलेंजेस, हाँ, क्योंकि आपकी नज़र पे हर चीज़ पर होती है। ऑफ कोर्स। ठीक है, हाँ, आपके जो अंडर काम कर रहे होंगे उनकी एक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। आप उन सब लोगों को देख रहे हैं। येस। तो क्या आपके अंदर वो पावर है कि आप उन सबको कंट्रोल कर सकें? हुँ, ठीक है, आप अपने राइट। इमोशंस पे कि आप एग्रेसिव हो रहे हैं, आपके ऊपर जब सिचुएशन आती है कि हाँ, आप पैनिक हो जाते हैं, सो हुँ, इसलिए इमोशनल जो है ना उसको कंट्रोल करना बड़ा ज़रूरी होता है। बाज़ ओके, दफ़ा आप लिटरली आप रह जाते हैं, ओह माय गॉड। आपके पास हाँ, इतनी टेंशन इमोशन आती है क्योंकि आप सब चीज़ें देख रहे हैं, हुँ, लेकिन लीडर का काम ये है कि उसी वक्त वो अपने आप को कंट्रोल करके नहीं, नहीं, हाँ, मैं ही हूँ जिसको संभालना है। ऑफ कोर्स। और सबसे बड़ी चीज़ अपनी टीम बिल्ड करना। दिस इज़ वन ऑफ द अगर बहुत आपने इम्पोर्टेंट अपनी चीज़। टीम बिल्ड कर ली है ना, तो कभी आप कहीं पे लूज़ भी होंगे ना, तो आपकी स्ट्रॉन्ग अगर टीम है ना, तो वो हाँ, आपको उठा लेगी। उठा लेगी, बिल्कुल क्योंकि सही। बहादुरी हम इंसान हैं, हाँ, ठीक है? ऑफ कोर्स। आप अपने आप को कमज़ोर ज़ाहिर करना नहीं चाहते कहीं पे कि हुँ, जी ये चीज़ मेरे से नहीं, लेकिन समहाउ अगर आपने अपनी टीम अच्छी टीम बिल्ड कर ली है ना, हाँ, आप यकीन जानिए कि वो आपके साथ काम करते हो। दैट्स और मैंने हमेशा टीम बिल्डिंग की है। हाँ, मैंने कभी बॉस नहीं बनी। ओके। बॉस लीडर का भी आपको मतलब हाँ, पता ये है कि बॉस कहता है एग्ज़ैक्टली आई एम ऑलवेज राइट। ऑलवेज़ राइट। हाँ, सो मैं हमेशा अपनी टीम से कहती हूँ ये मैं नहीं हूँ, ये हम हैं। हम हैं। हाँ, हमने मिलकर आगे काम करना है, मैंने नहीं करना। बिल्कुल ठीक मेरी है। सक्सेस आपकी सक्सेस है और आपकी आपकी सक्सेस सक्सेस मेरी मेरी सक्सेस सक्सेस है। है, तो एग्ज़ैक्टली। ये एक सिनेरियो होता है कि आप किस तरह से लीडरशिप क्वालिटीज हाँ, लेकर चलते हैं आगे। एग्ज़ैक्टली बेसिकली तो लीडर लीडर होता ही यही है ना, कि वो स्ट्रॉन्ग सबको सबको कम्युनिकेशन और साथ सब लेके चीज़ें चल रहा हो। एग्जैक्टली। एग्ज़ैक्टली। इवन कि अभी आपकी आपने जिस तरह अभी बताया कि डेफ़िनेटली आपका हार्ड वर्क भी है और आपका एक विज़न भी था, फैमिली की भी सपोर्ट थी। बट उन लोगों की भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल मुझे जो लग रहा है, कि जिन्होंने आपको बताया कि मैंने कहा यू हैव दीस स्किल्स यस और प्लीज़ आप इसको वो करें, इसके करें, ऊपर बहुत फर्दर मैं काम करें या वो जो बिल्कुल। भी। तो आई थिंक कि ये वही लोग होते हैं जो आपको लीडर देखना चाहते हैं, यस एंड दे आर इटसेल्फ देमसेल्फ वो लीडर होते हैं। बिल्कुल ऐसी बहुत बात। खूबसूरत आपने बताया। अच्छा, यहाँ पे डेफ़िनेटली हम ये सारी चीज़ें हमें बहुत अच्छी लग रही है कि हम इसको वो कर रहे हैं। बट एक मैं ज़रूर उस पे बात करना चाहूँगा, क्योंकि राइट नाउ आप एक स्कूल है उसको हेड भी कर रहे हैं। तो ऑन द अदर हैंड आपके और भी कॉलीग होंगे जो उसी स्कूल को या किसी और स्कूल की चेन को हेड कर रहे होंगे, जो मेल फर्टेनिटी से होगा। तो शायद उनका एक्सपीरियंस, एक्सपोज़र, एजुकेशन भी कम हो, सर्टिफिकेशन भी कम हो। बट पाकिस्तान में या ओवरऑल हम देखते हैं कि अगर फाइनेंस की बात करें, फाइनेंशियल स्फीयर की बात करें, तो कहीं न कहीं पे ये एक डिफरेंस आ हाँ, जाता है। डिफ़रेंस और ठीक-ठाक डिफ़रेंस आता है। तो ये आप क्या देखते हैं कि व्हाट आर द फैक्टर्स बेसिकली जिनकी बेस पे लोग कर रहे हैं? हालाँकि जिस तरह आप बता रहे हैं कि एक फीमेल जो है वो तो बहुत अच्छी लीडर होती है कि उसकी फैमिली को भी देख रही है, तो ओवरऑल बिल्कुल सर्कमस्टेंसेस बिल्कुल। भी अच्छे से मैनेज कर रहे हैं। बट ये डिफरेंस क्यों है? देखिए पाकिस्तान में या कहीं पे भी चले, हम अपने हुँ, यहाँ पे हाँ, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन तो है। ठीक है, हुँ, आपके पास इंटरव्यू के लिए लोग आते हैं, जब आपके पास एक मर्द आता है इंटरव्यू के लिए, तो ठीक उस है, वक्त आपकी सोच टोटली चेंज हो जाती है। ओके, आप उसका एक्सपीरियंस भी देख रहे होते हैं किन किन जगहों पे हाँ, एक्सपीरियंस, और नो डाउट उसकी एक स्ट्रॉन्ग वाइब्स आ जाती हैं आपको कि अच्छा जी ये, तो उसके लिए आपका जो फिगर आता है ना वो अलग आ जाता है कि अच्छा मैं ओके, इसको इतना ऑफर करूंगा, या अगर उसने मुझे इतना कहा है तो मैं हाँ, इतना नेगोशिएट कर लूंगा। ठीक है, लेकिन जैसे कोई फीमेल एंटर होती है तो आपका एकदम से माइंड से चेंज होता है कि फीमेल है, हाँ, तो जहां आपने 100 देखना था आप सोचेंगे कि अच्छा चलो फीमेल है तो मैं इसको हाँ, 70 दे दूँ, 7 क्योंकि आपको ये लगता है कि वो फीमेल है, शायद उसका वो लेवल नहीं होगा जो एक हुँ, मर्द का होता है, ओके, तो समहाउ वो उसको लेस ही ऑफर करने की कोशिश करते हैं। ये एक्चुअली हर जगह हो रहा है। ओके, ठीक है, क्योंकि मर्द लेस पे आता नहीं, ठीक तो है, आपको लगता है कि नहीं इसको मैंने हाथ से जाने नहीं देना। हुँ, लेकिन अगर फीमेल आती है तो वो ज्यादा भी मांगे तो आपके पास ऑप्शंस होते हैं कि अगर ये नहीं तो मैं कोई और देख लेता हूँ। अगेन हुँ, आई वुड से कि अगर औरत स्ट्रांग है, हाँ, ये चीज़ जो है ना, अगर उसने अपने आप को मनवा लिया है, हुँ, वो एलिजिबल है, तो हाँ, तो फिर तो कोई नहीं रोक सकता। गॉट ठीक इट, है, यू हैव टू शो दैट एलिजिबिलिटी कि जी मैं इस काबिल हूँ, मैं कर सकती कर हूँ। सकती हूँ, ठीक और है, जो कर भी रही हैं, हुँ,
अब आप जिस फील्ड को उठा के देखें आपको वहां पे फीमेल्स नजर आ रही है। बिल्कुल मोस्टली। ठीक है। Yes. मैंने यहाँ पे पिछले दिनों एक ऐड देख रही थी, वो जर्मन उसका ऐड था कंपनी का, जिसमें उन्होंने बहुत ही हाईलाइट किया हुआ था कि हम जो है प्रायोरिटी देंगे फीमेल्स हाँ, को। ठीक है, ठीक है। बिल्कुल सही है। सो व्हाई नॉट इन एवरी अदर इंस्टीट्यूट हाँ, या ऑर्गेनाइजेशन जिसमें- के वो कहें जी हम प्रेफर करेंगे, बिल्कुल सही है। आप आए आगे, आप आए। क्योंकि वो इनकरेज करते हैं फीमेल्स को कि जी आपने आना है। वो हाँ, एमएनसीज बहुत ज्यादा उनकी पॉलिसीज एग्जैक्टली उनकी पॉलिसीज पॉलिसीज है। हम लोग अभी भी समहाउ एक कल्चरल, आपको हाँ, पता वो हाँ, हमारे दिमागों में हम्म, कही है कि जी अच्छा औरत आ रही है तो हम इसको सीट नहीं देंगे। सीढ़ी देंगे, ठीक है। हाँ, exactly, लेकिन मैंने देखा है कि फीमेल जो ऑलरेडी थी फील्ड में वो आगे आई भी हैं ठीक है, और उन्होंने अपने आप को मनवाया भी। हाँ, बिल्कुल ठीक है। ठीक है। सो अगेन ये औरत ही है जो एक मर्द का माइंडसेट चेंज कर सकती है, और वो है घर की औरत, माँ। Got it. कि ठीक है आप रिस्पेक्ट करो मर्द की, हम्म, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप हाँ, कुछ कर उसकी- नहीं सकते। ठीक है। got यू it, हैव दोज क्वालिटीज। बिल्कुल सही। मेरे ख्याल में जो घर के पेरेंट्स अपने बच्चों को कॉन्फिडेंस देते हैं, आई हैव सीन दैट कॉन्फिडेंस के वो सारी बच्चों के साथ जाता है। ओके। और जो स्नब कर देते हैं अपने घर में, हाँ, वो ठीक वो है, भी- कंपैरिजन करेंगे, तुम लाइफ में कुछ नहीं कर सकते, ये तुम क्या, क्योंकि हम एज अ पेरेंट एक्सेप्ट ही नहीं करते कि हमारा बच्चा को गलती कर सकता है, एग्जैक्टली, वो फेल भी हो सकता हाँ, है, वो कम बिल्कुल। नंबर भी ले सकता है। हम ठीक है। कहते हैं कि व्हाट्स में, और जब वो जरा से कम नंबर्स में आता है या कोई चीज नहीं कर पाता, सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेट पेरेंट्स होते हैं और सामने स्नैप करेंगे कि तुम ऐसा नहीं कर। exactly. तो आप बताएं जो बचपन से बच्चा ऐसी चीजें आपके कि मैं mind में- कुछ नहीं कर सकता, वो हाँ, बड़े होकर किधर लीडरशिप रोल में exactly, आएगा। बिल्कुल ऐसे ही। वो जो एक फियर उसके माइंड में बैठ गया Yes. हुआ है, तो वो तो निकलेगा नहीं बिल्कुल भी निकलेगा। नहीं निकलेगा। फिर एजुकेशन सिस्टम में भी हम इस चीज को इतना प्रमोट नहीं कर रहे। हाँ, हमारी जो हम इस पे काम तो कर रहे हैं, मैं ठीक है। बहुत ज्यादा इस पे एम्फेसाइज करती हूँ कि हम अपनी टीचर से कहें कि सबको इक्वल आपने देखना है, कौन बेस्ट है कौन है, हमने ये चीजें मेंशन नहीं करनी। ठीक है, हमने उठाने उस बच्चे को है कि जो वीक है हम उसको आगे लेकर आएंगे। ओके। लेकिन कितने % लोग जो टीचर्स हैं हाँ, या वो फीमेल इस इस तरह पे करते काम हैं। करेंगे। बिल्कुल, बहुत ठीक है? रेयर होता है, बहुत रेयर है। फिर आप कॉर्पोरेट सेक्टर पे अगर चले जाते हैं तो वहां तो टोटली आपको डिफरेंट सिनेरियो नजर आता है। ठीक है। वहां पे तो मुझे लगता है बहुत रेस भी है, बहुत ज्यादा कंपटीशन हाँ, है, of course, और ये बड़ी चीज़ है। कॉम्पिटेंट मेरे खवातीन से मेरा मुकाबला कह रही हूँ, मुलाकात हुई है। ठीक है, और मैं कहती हूँ कि माशाल्लाह जो अगर आईटी में अगर औरत आ गई और हाँ। इधर आगे जा रही है तो फिर शी कैन अचीव एनीथिंग। और माशाल्लाह बड़ी जबरदस्त आगे काम आईटी कर रही है। क्या कहते हैं ना कि कुछ ऐसी फील्ड है जिसका नाम लेते ही आ जाता है कि अच्छा ये हाँ, स्पेसिफिक फॉर द बिल्कुल। फीमेल होगी। लेकिन उसमें आजकल IT is one of बच्चियां them। बहुत हाँ, मैं देख रही हूँ कि exactly। जबरदस्त। हाँ, एक्चुअली क्या है ना कि वही बात अगर हम अपनी सोसाइटी में देखें तो हमें घर से होता है कि भाई आप बाहर जाके जॉब नहीं करोगे। हाँ, तो आईटी एक ऐसा है कि आप घर पे बैठ के चाहे काम तो कर घर से सकते भी हैं। हो सकता है। हाँ, बिल्कुल, एग्जैक्टली। बिल्कुल। और फिर उसमें ये कि किसी की इतनी ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं है। हाँ, आप खुद अपना इंडिपेंडेंटली फ्रीलांसिंग है या कुछ इस तरह का बिल्कुल काम है वो बिल्कुल। भी ये कर तो रहे थे। बल्कि जब से कोविड के बाद से तो बड़ी हाँ, बहुत बड़ी सबको सपोर्ट मिल गई एग्जैक्टली, है बड़ी कि ब्लेसिंग है वर्क ये फ्रॉम तो। होम करें हाँ, आप। एग्जैक्टली, ये रिमोट वर्क का जो कॉन्सेप्ट है वहीं से आ और गया वो, सारा। हाँ एग्जैक्टली, वहाँ से जबरदस्त हो स्टार्ट गया, किया और बिल्कुल। बहुत इवन के एजुकेशन सिस्टम में भी है। अभी डेफिनेटली मैडम साहब, क्योंकि एजुकेशन देन लीडरशिप और देन फीमेल और फिर हमारा पाकिस्तान जैसी सोसाइटी, ये एक बड़ा ही अच्छा जो है ना, आप क्या कहते हैं कि एक ट्रायंगल भी है और एक बड़ा स्क्वायर सा बना हुआ है। अच्छा, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो आपको क्या लगता है कि क्या मेल और फीमेल की क्या कोई लीडरशिप में भी डिफरेंस आपको नजर आता है? डिपेंड करता है, जो Okay, मैंने देखा है। ठीक देखें, फीमेल जब लीडरशिप रोल में आती ना तो उनको मैंने देखा है कि वो बड़ी स्ट्रांग भी नजर आती है। आप कहीं पे भी अपना वीक एरिया शो नहीं कर सकते। ठीक है, ठीक है। मर्द कभी भी शो करता नहीं है, मैंने Weak जो area, देखा है। ठीक okay। है। वो जहाँ पे भी उसको फ्रस्ट्रेट होगा, हाँ, कुछ होगा, बेशक उसकी बॉडी लैंग्वेज रहेगा, लेकिन ठीक है। फिर भी उसका एक बेनिफिट है हाँ, कि वो मर्द है। ठीक है, ठीक है। फीमेल्स को जो एक है कि अपने आप को हर जगह दफा स्ट्रांग ही दिखाना पड़ता है। ठीक है। yes, हाँ, लेकिन उसके अंदर है कि उसके अंदर डाइवर्सिटी है, औरत के Okay, अंदर मर्द ठीक से है। ज्यादा है। right, और मैंने जो देखा वो ज्यादा बेहतर तरीके से चीजों को मैनेज करती है। उसके अंदर अल्लाह ताला ने managerial skill, यस मल्टीटास्क होती है। मल्टीटास्किंग, ठीक है। exactly, जैसे उसको कि- मल्टीटास्किंग आती है कि मैं एक वक्त में 3-4 चीजें कैसे कर सकती हूँ। Okay, ये औरत के अंदर अल्लाह ताला ने क्वालिटी दी हुई है। right, ठीक है। ठीक तो है, जब वो इस रोल के ऊपर आती है तो वो तो ज्यादा, जो मैंने अपने आप से भी अगर मैं देखूं कि मैं जब रोल में आई तो मैं टोटली चेंज हो गई। okay, ठीक है। उससे पहले कभी मैं सोचती हूँ कि हम एज बीइंग वुमेन अपने आप को ना कभी अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं कि बिल्कुल अगर ठीक हम है। उस रोल में जाएंगे तो इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी, हाँ, तो इतने हम लोग। कैसे करें? बट आई हैव सीन कि इतना डिफिकल्ट टास्क नहीं है, सिर्फ आपने चीजों को बेहतर तरीके से मैनेज Manage करना है और करना है। उनका सामना करना है। ठीक है, आप जहाँ कमजोर पड़ते हैं ना तो सबसे पहले आता भी ताना यही कि जी औरत हाँ, औरत एग्जैक्टली उसी से स्टार्ट होता है, Yes. फिर आगे there are सो मैं जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है आई रियलाइज कि हम्म। मुझे अपना आप स्ट्रॉन्ग भी बनाना है,
उससे अच्छा करने के लिए व्हाट आई डू कि मैं चीज़ें रीड भी कर रही होती हूँ। ओके, मेंटोर्स अगर आप किसी को बना सकते हैं, किसी से इंस्पायर हो सकते हैं, आप उनसे ले भी सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं है। बिल्कुल सही। ठीक है, दिस इज हाउ यू लर्न। और जब आपकी नेटवर्किंग बढ़ती जाती है तो आप और ज्यादा हाँ, स्ट्रांग होते ऑफ जाते हैं। कोर्स। मैंने ये देखा कि नेटवर्किंग से मुझे और ज्यादा कॉन्फिडेंस आया। हाँ, जब आपको आप एक डिफरेंट लोगों के बीच में बैठते हैं, यू बैठते हैं, लर्न फ्रॉम पीपल। कोर्स, ठीक है, सो बिल्कुल यहाँ ऐसे पे ही। मैं आई हैव सीन, मैं इस चीज को बड़ा अप्रिशिएट भी करूंगी कि बहुत से ऐसे लोग मिले जिन्होंने वाकई में अप्रिशिएट भी किया, और जहाँ पे मुझे जरूरत पड़ी दे वर देयर। दे आर एग्जैक्टली, ठीक है, बिल्कुल तो ठीक है। ऐसा थोड़ा सा मैं ये कहूंगी कि ये थिंग्स हैज चेंज आ रहा है। ऑफ कोर्स, और डेफिनेटली उसकी उसकी सबसे बड़ी रीजन अभी एक रिपोर्ट थी यूनाइटेड नेशन की, जिसमें स्पेसिफिकली उन्होंने विमेन के ऊपर जो है ना ग्लोबली कुछ फैक्ट्स उन्होंने गैदर किए हुए थे। तो उसमें क्या था कि विद द पैसेज ऑफ टाइम हुआ क्या है कि राइट नाउ 1 जैन 2025 की रिपोर्ट जो है 28 जो स्टेट्स हैं लाइक कंट्री जो है उनकी जो हेड है वो फीमेल है, जो कि पहले कभी नहीं नहीं था। थे। ठीक है, मीन कि अगर आप ओवरऑल काउंट करें 250 स्टेट्स हैं तो उसमें से जो है 28 इट्स अ गुड नंबर बिल्कुल। कि आप एक बिल्कुल हाई अचीवर पे बात कर रहे हैं। और ऑन द अदर हैंड अगर हम यूएस की बात करें तो उनकी जो पार्लियामेंट है उसमें अराउंड जो है 27 to 35% जो है वो उसकी जो पार्लियामेंट्री वो खा पॉलिसी मेकर हैं या कोई मिनिस्टर्स हैं तो वो सारी की सारी फीमेल हैं। Females. सो दे आर रियली अप्रिशिएटिंग कि अच्छा आप जो है इसको लेके जाए। Yes. तो आई होप कि पाकिस्तान में भी कुछ चीज़ें नज़र तो आ रही आ हैं। रहे तो हैं उसकी रिसेंटली अभी एग्जांपल जो हमारी सीएम साहिब हैं जी। तो बहुत ज़्यादा हम देखते हैं कि ठीक है क्रिटिसिज्म भी होता है, आप हम्म, जहाँ पे बैठे होते हैं तो कुछ लोगों को बिल्कुल। काम नहीं भी पसंद आते आपके, इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी पॉलिटिकल डिफरेंसेस ना। तो वो कुछ ऐसे काम हैं जो कि बड़े हार्ड होते हैं, बड़े टफ डिसीजन होते हैं हाँ। जो कि वो ले रहे हैं। तो मैं आपसे ज़रूर ये पूछना चाहूँगा इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी आपकी हाँ। पॉलिटिकल एफिलिएशन और एनीथिंग, सो एक उस उनको लीडरशिप के रोल में देखते हुए व्हाट डू यू थिंक कि अच्छा कैसे आप इस पंजाब में थोड़ी सी चीज़ें टफ होती हैं, हाँ। सोसाइटी आपकी बड़ी डाइवर्स है, सोशली आपके नॉर्म फिर रिलीजियस से नीड बड़ी डोमिनेंट है। तो किस तरह से आपको लगता है कि हाँ ये चीज़ इट्स अ गुड साइन कि अगर पॉलिटिक्स में एक लीडरशिप का रोल प्ले किया जा रहा है तो बाकी जो डोमेन है उसके लिए भी कहीं ना कहीं पे एक्सेप्टेंस बढ़ेगी। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? देखें, मैं इस चीज़ को अप्रिशिएट करूंगी, और जो अच्छी बात है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। Right. ठीक है, सब तमाम चीज़ों को पीछे रखते हुए कि यस वो इस वक्त काफ़ी इनिशिएटिव्स ले रही हैं, क्योंकि वो खुद विमेन है, उनको पता है कि औरतें कौन कौन सी चीज़ों को फेस करती हैं। ठीक है, तो उन्होंने जैसे विमेन डिपार्टमेंट, उन्होंने डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हाँ। शुरू करवाया, उसके अलावा बहुत सी ऐसी चीज़ें हाँ। इनिशिएटिव्स लिए कि हरासमेंट केस होगा तो क्या Yes, करना है, वो बिल्कुल। नंबर दिए, वो जगह दी। हाँ। फिर इस तरह से गाँव में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हाँ। हैं, फिर शहरों में क्या औरतें फील करेंगी। जैसे उन्होंने अभी रिसेंटली मैंने सुना कि उन्होंने कुछ जहाँ बटन दबाएंगे तो फॉरेन पुलिस को हाँ कॉल हाँ आती, इमरजेंसी होता है, इमरजेंसी वाला। हाँ। देखिए, एक जाहिर सी बात है, औरत को सपोर्ट मिलती है जब औरत लीडरशिप रोल में आती है। ठीक है, क्योंकि वो उन चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश करेंगी जो पहले नहीं होती है। हाँ, बट मैं ये जरूर कहूंगी कि इनको इम्प्लीमेंट हमने प्रॉपर करवाना है। हाँ एक्चुअली पॉलिसी तो ठीक बन है, रही थी, पॉलिसीज implementation होती में जो है, हैं, हाँ। इनिशिएटिव्स भी लिए जाते ठीक हैं, है। लेकिन वो समहाउ रुक जाते हैं या आगे नहीं बढ़ते। ठीक है। अगर उन्होंने कोई चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई है तो मैं कहूंगी कि उसको हर औरत तक जाना चाहिए ओके। कि उसकी सिक्योरिटी के लिए ये चीज़ है। हाँ। अगर हरास हो रही है तो ये चीज़ है, अगर ठीक है। डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है तो ये नंबर है। ये हर औरत को पता होना चाहिए, हर स्कूल की बच्ची को पता होना चाहिए। मैंने पिछले दिनों एक अटेंड भी किया था, तो वहाँ पे भी मैंने ये बात की थी कि मैं रियली अप्रिशिएट करती हूँ कि ये चीज़ें आप इम्प्लीमेंट आ रही हैं, लेकिन इसको काइंडली हर बच्ची तक पहुँचाएं कि उसे पता हो कि आगे हम इतने सेफ हैं यहाँ पे रहते हुए कि हमारे साथ ये चीज़ें नहीं हो सकती। तो यस, वो एक अच्छा काम कर रही है और उस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए। दैट्स ग्रेट। यही चीज़ होती है कि एक्चुअली क्या है ना कि अगर हमें पता हो बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ लॉ, तो मुझे ये भी कहीं ना कहीं आइडिया कि अगर आपको कुछ लॉज का पता है ना तो आपको हर कोई डोमिनेट नहीं कर पाएगा, हर कोई आपको प्रेशराइज नहीं कर पाएगा। द सेम थिंग अगर हमें अवेयरनेस हो जाए स्पेशली फीमेल को इन सारी मामलों के रिगार्डिंग, तो शायद उतनी इरफान, हमारे पाकिस्तान में तो वुमेन राइट, जो वुमेन राइट, हम उस वाले राइट्स की बात करें, एक जो बड़े जो इस्लाम ने हमें राइट्स, हमें औरतों को वो भी नहीं पता एग्जैक्टली कि उसके कहाँ का राइट्स है, वो कहाँ पे चीज पे डिसीजन ले सकती है। लेकिन वो आपने देखा निकाह नामे में तो वो सारे सफे पहले ही कैंसिल कर दिए जाते हैं, उसे बताया ही नहीं जाता कि यू हैव दैट राइट, और ये हमारे मजहब ने हमें दिया। हाँ, जो आज से 1400-1500 साल पहले आए हैं, तो औरत को तो सबसे पहले वहाँ पे हमारे मजहब में प्रायोरिटी दी गई, उसको सेफ किया गया, हर लिहाज से हमारी बेटी और माँ को सेफ किया गया। लेकिन हम बीइंग पेरेंट अपनी बच्ची को नहीं बताते।
कि उसके राइट्स क्या हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, यहाँ पे एक चीज मैं ये कहना चाहूंगा, क्योंकि पहले हमने बात की है जो फाइनेंस की, आपने बड़ी अच्छी एग्जांपल दी कि जो हायरिंग वाले हैं जो भी है वो ऑफर इतना करते हैं, हाँ। लेडी को थोड़ा सा कम कर दिया, मेल को ज्यादा कर दिया। अभी हमने बात की है राइट्स की, बात की है, तो अब मुझे एक माइंड में आ रहा था, प्लीज करेक्ट कीजिएगा, कि क्या हमारी जो फीमेल है वो यहाँ पे कहीं पे कोई बैक फुट पे तो नहीं प्ले कर रही? अगर वो आ जाए, वो कहे कि ठीक है, अगर एक जॉब है उसकी पे जो है वो 1 मिलियन है या 100K है, अगर मेल के लिए या फीमेल के लिए तो हमने तो इतना ही करना है, उनको एक्सेप्ट ही ना करें, रादर देन कि एक लेडी नहीं है तो दूसरी आ जाए तो ठीक है मुझे 60-70 दे दें, सो आई कैन एक्सेप्ट इट। ऑन द अदर हैंड जो अभी आपने बात की निकाह नामे वाली, उस पे भी और बहुत सारे ऐसे राइट्स हैं जो हमारे रिलीजियस की साइड से हैं। तो अगर हमारी फीमेल फर्टर्निटी जो है वो खास स्टूडेंट्स हैं या हमारे टीचर्स हैं या जो आप जैसे रोल प्ले कर रहे हैं लीडरशिप का, तो वो इस मैस अवेयरनेस की तरफ चले जाएं, ताकि उन्हें कहेंगे भैया आप एक्सेप्ट ही ना करो, हाँ। जो आपका राइट है आप उसके लिए एडवोकेट नहीं, अगर आपको लगता है कि यू आर एलिजिबल फॉर दैट सीट तो डोंट एक्सेप्ट, कम पे कंप्रोमाइज। हाँ, कंप्रोमाइज ना करें। फीमेल्स के अंदर थोड़ी चीजें आ जाती है कि वो कंप्रोमाइज समहाउ कर लेती है, लेकिन आई हैव सीन दो स्ट्रांग वुमेन आल्सो, वो कहती नहीं ये मेरा पॉइंट है और इसी पे मैंने आना है, फिर अगले को भी लगता है कि शी इज अ स्ट्रांग। हाँ, एग्जैक्टली, उन्हें पता क्योंकि है अक्सर हमने देखा है कि अक्सर मैंने ये चीज देखी है कि वुमेन को आगे क्यों नहीं सीट देते, कि वो कहीं ना कहीं वुमेन कार्ड प्ले कर लेती है, बेचारी वाला रोल भी आई गॉट इट। घर ज्यादा देर स्टे नहीं कर सकती, घर जाना जल्दी जाना है। अच्छा जी, बच्चे हैं, अगर बच्चे यहाँ पे आपके कहीं पे अगर रूम नहीं है, बेबी रूम नहीं है, तो वो एक उसका मसला आ जाता है। तो वो इन सिनेरियो से बचने के लिए ना अक्सर प्रेफर करते हैं कि मैं इनको ले। मैं ये हमेशा से कहती हूँ कि आप जब प्रोफेशनल लाइफ में आते हैं ना, तो आप अपने घरेलू और उसको सेपरेट कर दें। वर्क प्लेस पे आप अपने घर के प्रॉब्लम्स नहीं ला सकते, एवरीवन इज फेसिंग। लेकिन अगर आप घर में वो वर्क प्लेस पे घर की बेचारगी लेकर आ गए कि जी मैं मजबूर हूँ, तो अगला भी फिर आपको मजबूर ही समझेगा और आपको वो स्टैंडर्ड देगा ही। बिल्कुल, एग्जैक्टली। तो ऑलवेज शो योर स्ट्रॉन्ग साइड, आपको बेचारी वाला जो है ना कार्ड खेलने की जरूरत नहीं है। और आई हैव सीन के लोग रिस्पेक्ट भी करते हैं, अगर आप स्ट्रॉन्ग है ना तो उतनी रिस्पेक्ट भी मिलती है। जहां आप बेचारी वाला रोल प्ले करना शुरू करेंगे ना, वहीं पे आपकी वो तो सिंपैथीज तो आपको फॉर अ टाइम में मिल जाएंगे, लेकिन आप वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगी, आपको आगे जाने से रोक देंगे। एक्सप्लॉइट भी आपको किया जाएगा, बिल्कुल सारी चीजों को लेकर एक्सप्लॉइट भी किया जाता है, और ये हमारी बहुत सारी एग्जांपल भी हैं। तो डेफिनेटली इट्स अ रियली गुड साइन कि कुछ चीज़ें हमारी जो है ना, अभी यहाँ पे बस एक लास्ट जो है जिसके ऊपर मैं चाहूँगा कि हम बात कर लें, उसके बाद रैप अप करते हैं, कि हमारा जो एजुकेशन सेक्टर है, क्योंकि कोई भी सोसाइटी है, कोई फैमिली है, कोई कंट्री है या कोई नेशन है, तो वो आपकी एजुकेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करती है कि उसको चेंज किया जाए या उसमें चेंज ला सकते हैं। तो पाकिस्तान का जो एक एजुकेशन सिस्टम है, डेफिनेटली हमारा लिटरेसी रेट भी इट्स नॉट अ बैड, बट ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं पे वो जो क्वालिटी एजुकेशन है और उस पर भी जाके हम स्किल पे कहीं ना कहीं पे फोकस कर रहे हैं, बट हम वो जो लीडरशिप जो स्किल्स हैं, सॉफ्ट स्किल्स हैं, उनके ऊपर नहीं कर रहे। तो यहाँ पे आपको क्या लगता है कि किस तरह से एक इंडिविजुअल खुद से ये चीज़ें इंकलकेट कर देखिए, मुझे एक जो बहुत चीज़ बड़ी कमी महसूस होती है एजुकेशन सेक्टर में, कि हमारी प्रॉपर कम्युनिटी नहीं है। ओके, अच्छा, आप अगर मेरी इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें, HR कम्युनिटी है, ठीक है, वो सब एक जगह आते हैं, उन सबको रूल्स पता है, उनकी आपस में बड़ी खूबसूरत कोऑर्डिनेशन है कि जी आप तुम इस रोल के लिए आप कितना देते हो करते हो, वो आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं, उनकी बाकायदा उनके कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, उनके प्रोग्राम्स होते हैं। लेकिन आपको कहीं पे नजर आए कि टीचर्स जमा थी, सवाए उस स्कूल के अलावा एक कम्युनिटी पूरी जमा थी टीचर्स की, और ओवरऑल हम उनको कैसे ट्रेन करें, यहाँ पे सारे फीमेल लीडर्स आ जाएं, और हम आपकी कहीं पे ऐसी लीडरशिप आपको कहीं पे, मेरे इतने सारा करियर में मुझे कहीं नजर नहीं आया कि जी हमें बुलाया जाता हो या टीचर्स को बुलाया जाता हो कि दिस इज अ प्लेटफॉर्म फॉर यू, कम एंड लर्न, हम आपको ट्रेन कर देते हैं। ठीक है, हम इंडिविजुअली या तो टीचर्स ट्रेन हो रही है या इंडिविजुअली वो एक प्रिंसिपल जो उस कैंपस की वो उसको ट्रेन करेगी, जो उसकी कोशिश होगी, लेकिन ओवरऑल हम सबकी थिंकिंग फर्क है। क्योंकि एजुकेशन आपने देखा जो यहाँ पे इंस्टीट्यूट है, कोई बहुत हाई लेवल का, एक मीडियम लेवल का, तो वो स्टैंडर्ड भी चेंज हो गए, ठीक है, उसी हिसाब से टीचर्स भी उतनी ही मेहनत कर रही है जितना उसको मिल रहा है। यहाँ पे आप देखें कि कितना फर्क आ रहा है। वो क्लासेस जी, जितना हाई लेवल उतना अच्छा पेड हो रहा है, जब पेड हो रहा है टीचर्स भी काम कर रहे हैं, वो जाने नहीं चाहिए उस इंस्टीट्यूट से। जितने लेवल पे आप नीचे आते जाएंगे उतनी जितनी पेमेंट बिफोर उसको 2000 भी कहीं ऑफर होते हैं ना, वो छोड़ के आगे चली जाती है। तो पहले तो आप टीचर्स को स्ट्रॉन्ग करें कि भाई तुम्हारी ये राइट्स हैं, हम तुम्हें स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, फिर वो अपना इनपुट देगी, और मैं आई एम श्योर कि वो अपना बेहतरीन इनपुट देगी।
ऑफ कोर्स ठीक है। जब आपको एक मीन के फाइनेंशियली या उस तरह से भी आपको बेनिफिट दिया जा रहा होता है तो बिल्कुल। डेफिनेटली आप अच्छा काम करते हैं। बिल्कुल। तो स्कूल लेवल पे हम ऐसी चीजें बनाएं जो, देखें आपने देखे जापान में क्लास 7 तक बुक्स नहीं है, हाँ, ये बड़ा एक उनका मॉडल ठीक है है। एग्जैक्टली। वो क्या सिखा रहे, लाइफ स्किल्स, इंडिपेंडेंसी, कि राइट। आपने इंडिपेंडेंट कैसे होना है, अपने काम खुद कैसे कैसे करने हैं, करना है। आपने चीजें भी साफ रखनी है, आपने जॉब भी करनी। 7 साल तक वो चीजें सीख रहे हैं, वो खाने पीने से लेके वॉशिंग तक खुद कर रहे हैं। ठीक है। फिर उनकी आगे दूसरी ग्रूमिंग शुरू होती है। हाँ। हम क्या कर रहे हैं, स्टार्ट से बुक्स, स्टार्ट ही बुक्स दिखा दी, और वो भी 10 कोई 12 लाइफ स्किल नहीं दे रहे, यस। किसी भी स्पोर्ट्स में हम उनको नहीं लेकर आते, हम्म। किसी चीज में हम उनको आगे नहीं लेकर आते। चंद लोग नजर आते जो आपको स्पोर्ट्स खेलते हुए नजर आएंगे, अदरवाइज ये चीजें पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट नहीं हो रही। खत्म हो तो रही है हमारा बहुत। माइंडसेट हाँ। है कहाँ। और कोविड के बाद से तो बच्चे तो वैसे स्क्वीज Exact- होके कमरों की हद तक रह वही गए हैं सेल आपकी, फोन वाली जो बात बिल्कुल। किया। तो हमें ओवरऑल चीजों को चेंज करने की जरूरत है, हम्म। सिस्टम्स को चेंज करने की जरूरत है। Got it. हमारे एजुकेशन सिस्टम जो है ये सदियों से एक ही चल रहा है, ऑफ कोर्स ऐसे ही बुक्स वही बुक्स से- बुक्स, books, और हाँ। इतनी हैवी बुक्स हैं, आप बैग नहीं उठा सकते। क्या मिल रहा है उनको पढ़कर। हाँ। मैं खुद इसमें- इस सिस्टम का पार्ट हूँ, और सम टाइम मुझे अफसोस होता है कि हम बच्चों को लाइफ स्किल्स नहीं सिखा हाँ, रहे, सिखा रहे हैं। टाइम नहीं है टीचर्स के पास कि ये चीजें भी सिखा सकें, क्योंकि आई एम सॉफ्ट स्किल ट्रेनर। Okay. तो मैं ये कहती हूँ कि हम बड़े बच्चों को अगर ट्रेन करें तो व्हाई नॉट दे, हम उनको Of course, बचपन से चीजों पे बचपन से वो ट्रेनिंग चीजें, करें। हाँ। तो वो अक्सर टीचर्स के पास यही एक्सक्यूज होता है कि जी हम टाइम नहीं होता तो हम कैसे करें। वो इस चीज की अहमियत को नहीं समझ रहे। बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना। नहीं, वही बात है ना, क्योंकि आप देखिए कि 1 आवर का या 40 मिनट्स का या 45 मिनट्स का आपका एक लेक्चर है, तो उसमें अगर कोई 25-30 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं तो डेफिनेटली आप तो वो सब्जेक्ट नहीं पढ़ा पाएंगे बड़ी मुश्किल से। अच्छा इरफान, काम हो जाता है। अच्छा। मैं ये क्यों इस तरह बोल रही हूँ कि मैंने खुद ऐसे काम किया, ठीक है। ठीक है। मैं ये चीज अक्सर मेरे जो सेशंस होते हैं अक्सर आप देखेंगे मैं इसी के ऊपर हाँ, बात कर रही हूँ, तो ठीक मुझे है। अक्सर कमेंट्स ही नीचे को पढ़ने के मिलते हैं, ये सब किताबी बातें इंप्लीमेंट नहीं होती क्लास में। अच्छा, okay, मैं अपने एक्सपीरियंस से बात करती हूँ, ठीक है। ठीक है। मैं अभी जो भी बात कर रही हूँ अपने एक्सपीरियंस से, मैं कोई Experience से। किताबें पढ़ के यहाँ पे बातें नहीं कर रही, Got it. ठीक है। टीचिंग जो है अल्लाह ताला ने जो बनाया है, उस्ताद, उस्ताद। शी इज अ इम्पैक्ट क्रिएटर, बिल्कुल सही। ठीक है, गेम चेंजर। हमारा एक प्लेटफॉर्म भी है जिधर हम लोग उस पर इकट्ठे होने लगे कि ठीक है। टीचर इज अ गेम चेंजर, That's ठीक great. है। ठीक है। वो अगर चाहे तो एक इंसान को बदल सकती है, उसकी पर्सनैलिटी। बिल्कुल और सही। ये नहीं होता कि उसके लिए स्पेशल टाइम निकालना पड़ता है। आप पढ़ाते पढ़ाते बच्चे को कॉन्फिडेंस दे देते हो कि तुम कर सकते हो, पार्टिसिपेट करो। ठीक मैं है। अक्सर बच्चे से कहती हूँ कि मुझे रॉन्ग आंसर दे दो लेकिन बोल हाँ, लो, कोई बोलो। बात नहीं, बोलो, हम्म, कि वो बोले, उसके अंदर ये कॉन्फिडेंस आए कि कोई बात नहीं, कोई मैं भी बात बोल सकता हूँ। ठीक है। कितनी देर लगी बात कहने में। Of course. सो ये अगर टीचर चाहे कर सकती है, लेकिन हम एक्स्ट्रा एफर्ट्स करना नहीं चाहते। आई एम सॉरी, हम एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं करना चाहते। आई होप एंड आई विश कि आप जैसे टीचर I और आप wish. जैसे लीडर जो है वो हमारे एजुकेशन सेक्टर में आए, और यही जो चीज़ें हमने बड़ी प्रोडक्टिव बात की है कि बेसिकली क्या है कि मुझे जो फील हो रहा था, आप इसमें आप करेक्ट कीजिएगा, कि अगर हम एक लीडरशिप क्वालिटी जो है ये डेवलप कर दें एक स्टूडेंट में, हाँ वो बच्चा है, तो बहुत सारी चीज़ें तो वो खुद ही कर लेगा, खुद ही कर लेगा, वो खुद ही कर yes, लेगा। yes. तो क्या होता है ना कि कुछ चीज़ें होती हैं, उनका एक प्रिंसिपल होता है, अगर आप वो मेन काम पकड़ लो तो बिल्कुल, बाकी खुद ही हो बिल्कुल, जाते हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये वही आई चीज, आई थिंक कि हम अगर इस तरह कर लें तो इट वुड बी रियली हेल्पफुल फॉर आवर सोसाइटी। Yes. वंस अगेन थैंक यू सो मच मैडम Thank साहिबा, you so इट much. वाज रियली वंडरफुल टॉक, स्पेशली वुमेन की लीडरशिप के ऊपर क्या चैलेंजेस हैं हमारी सोसाइटी में, किस तरह से जो है वो चीज़ें चल रही हैं। तो हम फिर भी आपसे रिक्वेस्ट करेंगे नेक्स्ट वीक कि, क्योंकि आपकी माशाल्लाह जो डोमेन है उस पर मल्टीपल चीज़ों पे बात की जा सकती है, इंशाल्लाह। जो कि हमारे ऑडियंस के लिए भी और हम सब के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है। So thank you so much for Thank coming. you, Irfan. And is there any message you want to give all of this जो उस पार बैठे हुए हैं, तो उनके जो लिए सुन कोई रहे हैं। मैसेज? हाँ एग्जैक्टली। देखिए, मैं हमेशा बड़ी सिंपल बात करती हूँ, मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं करती, लेकिन हमेशा ये कहती हूँ कि आपने पहले तो अपना विजन रखो कि लाइफ में आप करना क्या चाहते हो, और ये यकीन रखो कि आप कर सकते हो। Got it. आप चाहे मर्द हैं औरत है, हर कोई कर सकता है, That's ठीक good. है। वो क्वालिटीज आपके अंदर क्या है, उसको पहले कहते हैं सेल्फ डिस्कवरी। हाँ आप अपने आप को डिस्कवर करें कि आपकी एबिलिटीज क्या हैं, ठीक है। आप क्या आगे कर सकते हो। Got it. और लीडरशिप रोल में आना कोई मुश्किल बात नहीं, चैलेंजिंग है, इम्पॉसिबल नहीं है, That's लेकिन good. उसके लिए अपने आप को तैयार करना कि मैं किस तरह से लीड कर सकती हूँ। आपको एक इनिशिएटिव चीजों का लेना पड़ता है, आपको चैलेंजेस करने पड़ते हैं। अपार्ट फ्रॉम के फेलियर्स आएंगे, भूल जाएं, यस आएंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। हर्डल्स आती हैं, चैलेंजेस आती हैं, लेकिन हर कोई ये हर्डल्स के बाद ही तो कामयाबी हो, हाँ, और उसका मजा भी अब तभी लेते हैं। लेकिन छोटे छोटे कदम उठाते रहें। ठीक है। हमारी जनरेशन की एक तो वो ना है कि जी लॉन्ग जंप, Long इधर यूनिवर्सिटी से निकले और उधर हम जो है ना को 5 लाख की नौकरी करना छोड़ जाए, चीजें ऐसे नहीं होती। पहले Exactly. एक्सपीरियंस गेन करो, हाँ
पढ़ो, एक्सपीरियंस गेन करो और फिर आगे आओ। बहुत खूबसूरत, डेफिनेटली वो आपकी इस बात से मैं रिलेट कर दूंगा कि फर्स्ट डिजर्व देन आप जो है वो चीज़ें कुछ गेट होती हैं आपकी। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं, हम कोशिश करेंगे इसी तरह के जो हमारे इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं, जो सीजन प्रोफेशनल लोग हैं, उनको आपके सामने लाएं ताकि उनकी जो प्रैक्टिकल लर्निंग है, उनका जो एक्सपोजर है, उससे आपको भी फ़ायदा हो और आप भी अपनी लाइफ में, अगर आप पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चों को गाइड कर सकें, अगर आप टीचर हैं तो भी अपने स्टूडेंट्स को गाइड कर सकें, और अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप इंडिविजुअली भी अपने जो है बिल्कुल। वो सेल्फ डिस्कवरी कर सकें और उसके बाद अपनी लाइफ का एक विजन सेट करके कामयाब हो सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपके कमेंट्स, आपका फीडबैक आपके लिए हमारी तरह भी बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। थैंक यू सो मच फॉर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।